कभी कभार एडवेंचर को हम नहीं बल्कि एडवेंचर हमें ढूंढती है। और इसी चीज को 2011 के स्टीवन स्पीलबर्ग डायरेक्टेड अंडररेटेड एनिमेटेड मास्टरपीस द एडवेंचर्स ऑफ टिंटिन ने बहुत ही एंटरटेनिंग तरीके से डिपिक्ट किया था, जिसके खूबसूरत विजुअल्स और डिटेल्स ने वर्ल्ड वाइड टिंटिन फैंस को एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिब्यूट दिया था। और आज की वीडियो बेसिकली मौका होने वाली है इस मूवी और टिंटिन के बारे में और भी बहुत कुछ जानने का, जिसके लिए हमारे सब्सक्राइबर्स ने वोट तो किया ही था, साथ ही साथ हमें कमेंट्स में भी कई बार इस टॉपिक को सजेस्ट किया था, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द एडवेंचर्स ऑफ टिंटिन मूवी फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि आखिर टिंटिन को किस रियल लड़के पर मॉडल किया गया था, टिंटिन की ओरिजिनल मूवी कब और कैसे नहीं बन पाई, जानेंगे द एडवेंचर्स ऑफ टिंटिन के बिहाइंड द सीन विजुअल इफेक्ट्स के बारे में, साथ ही साथ कॉमिक बुक और मूवी के कई सारे डिफरेंसेस के बारे में, और फाइनली जानेंगे इस मूवी के क्रिटिकल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के साथ साथ इसके आने वाले सीक्वल्स के बारे में और आखिर उनका हुआ क्या। ये और बहुत कुछ आपका स्टूडियो में इंतजार कर रहा है, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। द एडवेंचर्स ऑफ टिंटिन एक्चुअली बेस्ड है इसी नाम के कॉमिक स्ट्रिप पर, जिसे बेल्जियन कार्टूनिस्ट जियोर्जस रेमी ने हेर्गे नाम के पेन नेम का इस्तेमाल करके इस कॉमिक कैरेक्टर और इसकी दुनिया को क्रिएट किया था, जिसके लिए यहाँ पर हेर्गे इंस्पायर्ड हुए थे पहले हल नाम के डेनिश काउबॉय फिल्म एक्टर से, जिन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी बटोरी थी 1928 में 15 साल की उम्र में 44 दिन के अंदर अंदर पूरी दुनिया का चक्कर लगा के। और यही एडवेंचरस स्पिरिट टिंटिन के कैरेक्टर की जान बनी, जिसे एक्चुअली 20वीं शताब्दी का सबसे ज्यादा पॉपुलर कॉमिक बुक कैरेक्टर माना जाता है। और यहाँ पर मॉडर्न टाइम्स तक इस कैरेक्टर की कहानी को 70 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है और दुनिया भर में इसकी 200 मिलियन कॉपीज बिक चुकी हैं। साथ ही साथ कई सारे रेडियो, टेलीविजन, थिएटर और फिल्म के अंदर भी इसे अडॉप्ट किया गया था। सब कुछ अगर ओरिजिनल प्लान के हिसाब से हुआ होता तो शायद हमें टिंटिन की एक थिएट्रिकल मूवी 1980s के जमाने में ही देखने को मिल जाती, जब एक्चुअली स्टीवन स्पीलबर्ग का ध्यान इस कॉमिक बुक सीरीज पर तब गया था जब किसी ने एक रिव्यू में पॉइंट आउट किया था कि इंडियाना जोन्स कितना ज्यादा सिमिलर लगता है टिंटिन की एडवेंचर कहानी से, जिसके बाद से ही स्टीवन स्पीलबर्ग ने टिंटिन की कहानियों को एक्सप्लोर करना शुरू किया और वो यहीं पर इस कैरेक्टर और इसके दुनिया के फैन बन गए थे। वहीं पर हैग्रे खुद भी स्टीवन स्पीलबर्ग और उनकी मूवीज के फैन थे और वो ऐसा सोचते थे कि अगर कोई उनके कैरेक्टर को अडॉप्ट कर सकता है तो यहाँ पर स्टीवन स्पीलबर्ग ही हैं। और यहाँ पर स्टीवन स्पीलबर्ग अपनी मूवी इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम के बाद इसी मूवी पर काम करने वाले थे, जिसमें एक्चुअली जैक निकलसन कैप्टन हैडक का रोल प्ले करते हुए दिखते, लेकिन उस जमाने में ये स्क्रिप्ट बन नहीं पाई थी। फाइनली 2000 के जमाने में वार्नर ब्रोस ने भी इस मूवी पर काम करने का प्लान बनाया था, लेकिन फाइनली एक बार फिर से स्टीवन स्पीलबर्ग को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जिन्होंने फैसला किया कि वो इस मूवी को कंप्यूटर एनिमेशन के थ्रू बनाएंगे। और इस मूवी को पूरी की पूरी एनिमेशन में होने का क्रेडिट आप स्टीवन स्पीलबर्ग के साथ साथ लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और किंग कॉन्ग मूवी के डायरेक्टर पीटर जैक्सन को भी दे सकते हैं, जहां पर एक वक्त था जब स्टीवन स्पीलबर्ग इस मूवी को एक लाइव एक्शन के रूप में डेवलप कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने पीटर जैक्सन की वेटा डिजिटल से टिंटिन के डॉग स्नोई को CGI में बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया था, लेकिन यहाँ पर फाइनली पीटर जैक्सन ने उन्हें कन्विंस किया कि एक्चुअली टिंटिन को लाइव एक्शन में बनाना टिंटिन के साथ नाइंसाफी होगी। और यहाँ पर पीटर जैक्सन के लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के गॉलम और किंग कॉन्ग में कॉन्ग के एक्सपीरियंस के साथ उन्होंने स्टीवन स्पीलबर्ग को मोशन कैप्चर के पूरे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया और उन्होंने इस मूवी के विजुअल इफेक्ट्स की जिम्मेदारी अपनी कंपनी वेटा डिजिटल के साथ संभाली। स्टीवन स्पीलबर्ग का टिंटिन का ये एनिमेटेड एडॉप्टेशन लाइव एक्शन और एनिमेशन के बीच का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था, जहां पर कॉमिक बुक के कई सारे बेहतरीन कैरेक्टर डिजाइन्स को ट्रिब्यूट देते हुए यहाँ पर इन कैरेक्टर्स को रियलिज्म के साथ डिजाइन किया गया था। यही रीजन है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस मूवी के कई सारे बेहतरीन एक्टर्स को पहचाना नहीं होगा। जहाँ पर अगर सबसे पहले बात करें टिंटिन के रोल की, तो यहाँ पर इस कैरेक्टर को प्ले किया था इंग्लिश एक्टर जेमी बेल ने, साथ ही साथ एंडी सर्कस ने यहाँ पर कैप्टन हैडक का रोल प्ले किया था। ऊपर से थॉमसन एंड थॉमसन का रोल इंग्लिश कॉमेडिक डुओ साइमन पैग और निक फ्रॉस्ट ने प्ले किया था। वहीं पर टोबी जोन्स ने सिल्क का रोल प्ले किया था। वहीं पर आइवन आइवनोविच और रेड रैकम का रोल यहाँ पर बॉन्ड एक्टर डैनियल क्रेग ने प्ले किया था। इस मूवी की शुरुआत में जहाँ पर टिंटिन
शिप के मॉडल को खरीदता है, उसी सीन के अंदर हमें एक पेंटर पेंटिंग करता हुआ दिखता है। वेल, इस पेंटर को एक्चुअली यहाँ पर इस कहानी के राइटर हेर्गे को ट्रिब्यूट देते हुए उन्हीं पर मॉडल किया गया था, जो बेसिकली एक इंडिकेशन था उनके इस कैरेक्टर के क्रिएटर होने का। टिंटिन की कहानी अपने आप में बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी है और 1930 से लेकर 1976 तक टिंटिन के 24 वॉल्यूम्स पब्लिश हुए थे, जिनमें से इस मूवी के लिए इंस्पिरेशन 3 अलग अलग वॉल्यूम से लिया गया था, जिनमें शामिल थे द क्रैब विद द गोल्डन क्लॉ, द सीक्रेट ऑफ द यूनिकॉर्न और रेड रैकम्स ट्रेजर। और इन तीनों वॉल्यूम्स को एक साथ लाकर एक नई कहानी को डेवलप किया गया। एंडी सर्कस अपने कई सारे मोशन कैप्चर कैरेक्टर्स को प्ले करने के लिए जाने जाते हैं और अपने कैरेक्टर्स को एक्चुअली अच्छे से डिपिक्ट करने के लिए काफी अच्छी खासी रिसर्च भी करते हैं। और ऐसा ही उन्होंने कैप्टन हेडेक के रोल के लिए इस मूवी में भी किया था, जहां पर उन्होंने एक्चुअली कई सारी टिंटिन की कॉमिक्स पढ़ी थी। वहीं पर अगर बात करें इस मूवी में दिखने वाले ईस्टर एग्स के बारे में, तो टिंटिन के अपार्टमेंट में हमें टिंटिन की कहानी के कई सारे ईस्टर एग्स देखने को मिले थे, जिसमें कई सारे न्यूज़पेपर कटिंग्स और हेडलाइंस देखने को मिली थी। जिसमें टिंटिन का सिगार्स ऑफ द फेरो का ईस्टर एग था, साथ ही साथ किंग ऑटकस कैप्चर का ईस्टर एग था, साथ ही साथ द ब्रोकन ईयर, द ब्लू लोटस और द ब्लैक आयरन जैसी कहानी का ईस्टर एग था, जो बेसिकली एक इंडिकेशन था कि टिंटिन अपने बहुत सारे एडवेंचर्स पर ऑलरेडी गया है और भी बहुत सारे एडवेंचर्स उसका इंतजार कर रहे हैं। इस मूवी के एक्चुअल प्रोडक्शन की शुरुआत जनवरी 2009 में ही चालू हो गई थी और स्टीवन स्पीलबर्ग ने 32 दिन के अंदर अंदर पूरी फिल्मिंग खत्म कर दी थी। और यहाँ पर पोस्ट प्रोडक्शन का काम बेसिकली वेटा डिजिटल के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो रहा था, जिसमें यहाँ पर विजुअल इफेक्ट्स को सुपरवाइज करने की जिम्मेदारी पीटर जैक्सन ने उठाई थी। जहाँ पर पीटर जैक्सन की ही वेटा डिजिटल और एनवीडिया कंपनी ने मिलकर पेंटारे नाम का एक सॉफ्टवेयर भी इस मूवी के लिए डेवलप किया था, जो इस मूवी को 1000 गुना बेहतर शैडो को मैप करने के लिए बनाया गया था। साथ ही साथ इस मूवी के अंदर सबसे मुश्किल था स्नोई का विजुअल इफेक्ट बनाना, जहाँ पर उसका फर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, जिसे फाइनली किस तरह से बनाया गया। और यहाँ पर डॉग्स के भी मोशन कैप्चर का इस्तेमाल किया गया। साथ ही साथ स्नोई की आवाज के लिए कई अलग अलग ब्रीड्स के डॉग की आवाज को कंबाइन किया गया है। बात करें अगर कैमियो की, तो यहाँ पर स्टीवन स्पीलबर्ग ने अपना खुद भी कैमियो दिया है, लेकिन वैसे नहीं जैसे आप सोच रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पर बग्गार के सुल्तान बेन सालाट का चेहरा एक्चुअली स्टीवन स्पीलबर्ग पर ही मॉडल किया गया था। वहीं पर भले ये मूवी पूरी की पूरी टिंटिन और उसके यूनिवर्स पर बेस्ड थी, लेकिन इसके ओरिजिनल सोर्स मटेरियल के साथ इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस थे। जहां पर सबसे पहले यहाँ पर आइवन सक्रीन एक्चुअली कॉमिक बुक के अंदर रेड रैकम का डिसेंडेंट नहीं था और कॉमिक बुक के अंदर भी ये बहुत छोटा कैरेक्टर था, लेकिन इस मूवी के अंदर उसे बड़ा बनाया गया। वहीं पर बुक के मेन विलन्स द बर्ड ब्रदर्स, इन्हें इस मूवी के अंदर मेंशन नहीं किया गया था, लेकिन इनका एक बहुत छोटा सा कैमियो मार्केट के अंदर दिखाया गया था। 2012 के एडवेंचर्स ऑफ टिंटिन एक्चुअली इकलौती टिंटिन की अडॉप्टेशन नहीं है, जहां पर इस मूवी से पहले 1961 और 1964 में टिंटिन एंड द गोल्डन फिश और टिंटिन एंड द ब्लू ऑरेंजेस नाम की 2 लाइव एक्शन मूवीज रिलीज हो चुकी हैं। साथ ही साथ 1947 से लेकर 1972 तक टिंटिन की 5 एनिमेटेड मूवीज रिलीज हो चुकी थीं। इसके अलावा 1957 से लेकर 1961 और 1992 में टिंटिन की 2 टेलीविजन सीरीज को भी अडॉप्ट किया जा चुका है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि हेर्गे की 1983 में अपनी डेथ तक उन्हें कोई भी अडॉप्टेशन पसंद नहीं आई थी और वो स्टीवन स्पीलबर्ग के साथ ही काम करने के लिए तैयार थे, लेकिन वो अपनी मूवी को बनता हुआ देख नहीं पाए। वहीं पर 2011 की मूवी के साथ साथ इसकी सीन टू सीन अडॉप्टेशन वीडियो गेम के भी रूप में यूबीसॉफ्ट ने रिलीज किया था, जिसे लगभग हर एक कंसोल के साथ साथ एंड्रॉयड, आईओएस और नोकिया के सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम में भी रिलीज किया गया था। वहीं पर अगर बात करें क्रिटिकल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, तो इस मूवी ने एक्चुअली $135 मिलियन की बजट पर $375 मिलियन वर्ल्ड वाइड कमाए थे। साथ ही साथ इसे क्रिटिकली भी बहुत प्रेज किया गया था, जहां पर ये पहली मोशन कैप्चर एनिमेटेड और नॉन पिक्सार एनिमेटेड मूवी बनी जिसने गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड में बेस्ट एनिमेटेड फीचर का अवार्ड जीता था। साथ ही साथ यहां पर कंपोजर जॉन विलियम्स को एकेडमी यानी ऑस्कर अवार्ड्स में बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का नॉमिनेशन भी मिला था। सन 2000 के जमाने से ही स्टीवन स्पीलबर्ग इस मूवी को ट्रिलॉजी के रूप में ही इंटेंड कर रहे थे,
लेकिन पहली मूवी के कुछ बॉक्स ऑफिस फेलियर्स ने चीजों को बहुत ज्यादा बदल दिया। साथ ही साथ पहली मूवी के अंदर यूज होने वाली टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड साबित हुई थी, लेकिन फिर भी इसकी कहानी को लेकर आगे बढ़ा जा रहा था, जहां पर एक्चुअली पीटर जैक्सन ने अपनी इच्छा जताई थी कि वो हॉबिट ट्रिलॉजी को खत्म होने के बाद इसकी आगे की मूवीज को डायरेक्ट करेंगे। और फाइनली 2015 में टिंटिन एंड द टेम्पल ऑफ द सन अनाउंस किया गया था, जिसकी प्रोडक्शन को 2016 में शुरू करके 2017 या अर्ली 2018 में रिलीज किया जाना था, लेकिन इस मूवी को स्क्रैप कर दिया गया और तब से लेकर अब तक इस मूवी के बारे में अब तक कुछ भी नहीं पता चला है। तो गाइज, ये थे 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द एडवेंचर्स ऑफ टिंटिन मूवी फैक्ट्स। मैंने इस मूवी के साथ साथ टिंटिन के एनिमेटेड टीवी शो को भी एंजॉय किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही इसकी सीक्वल पर काम किया जाए। बाय द वे, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में बताए हुए कौन कौन से फैक्ट जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई और आप टिंटिन जुड़े हुए और कौन कौन से फैक्ट जानते हैं। हमारी आने वाली ऐसी ही ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।